बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस तरह मुक़ल्लिदीन ने 12 आइम्मा या 4 आइम्मा की बहस में उम्मत के दीगर बुज़ुर्गों को फरामोश करवाया, उसी तरीके से अहले बैत के मखसूस चंद नाम हमारे यहाँ गिनवाए जाते हैं और बताया जाता है कि ये हज़रात अहले बैत हैं, और बाज़ जुर्रत करके कहते हैं यही अहले बैत हैं। बस बाज़ में इतनी जुर्रत नहीं है, वो ये कह देते हैं ये अहले बैत, बाज़ कहते हैं यही अहले बैत हैं, बस और कोई अहले बैत नहीं। तो इस हवाले से हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह तौफीक देने वाला है। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को शुरू करने से पहले इसे समझना बेइंतहा ज़रूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले आप भाइयों का आगे अर्ज़ किया है, अहले बैत की फजीलत का कोई भी मुनकर नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर वो और उसके जैसे लोगों ने जब सोशल मीडिया पे इस हवाले से प्रोपेगेंडा किया, तो उस प्रोपेगेंडे में सबसे ज़्यादा जो बात हुई, सबसे ज़्यादा वो ये बात हुई कि एक, ये अहले बैत के मानने वाले नहीं है, दो, ये अहले बैत का जिक्र ही नहीं करते। प्रोपेगेंडा करने वाले कहते हैं सुनो देखो, क्या कभी तुमने इनके खुतबों में, दरसों में, इन चीज़ों में सुने वो अहले बैत का जिक्र करते हुए नजर आते हो, अहले बैत के फजाइल, उनके मनाकिब बयान करते हुए नजर आते हो? क्या ऐसी बात है कि अली का जिक्र नहीं होता, हसन का जिक्र नहीं होता, हुसैन का जिक्र नहीं होता, फातिमा का जिक्र नहीं होता? क्या ऐसी बात खुतबों में, दरसों में इनका नाम क्यों नहीं आता? ओ भाई मेरे समझें, क्या खुतबों में, दरसों में साद बिन अबी वकास का नाम आता है? क्या अबू उबैदा बिन जर्राह का नाम आता है कि कभी आपने कोई खुतबा, कोई दर्स इन्हीं की सीरत पे सुन लिया हो? भाई मेरे, क्या खालिद बिन वलीद का नाम आता है? क्या अब्दुल्ला बिन उमर, अबू सईद खुदरी, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, क्या इनके नाम आते हैं? छोड़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों के नाम आते हैं? आपके वो चचा जो ईमान लाए, आपकी ताईद और तस्दीक की, अल्लाह के दीन के लिए खदमात की, क्या उनका जिक्र आता है? अरे हमें छोड़े ना, हम तो तख्ता दार पे लटका दिए गए कि ये तो जिक्र करने वाले हैं नहीं। और मियाँ चोचो, आप तो जिक्र करने वाले ना अहले बैत का, कि कभी आपने नबी की फूफियों का, नबी के चचाओं का, उनकी औलादों का, उनके दमादों का, फिर उनकी औलादों का कभी जिक्र किया हो? नहीं। हम अपनी सफाई दे देते हैं, देने की तो जरूरत थी नहीं, लेकिन ये नुक्ता समझो, इसके बगैर असल बात समझ में आ ही नहीं सकती। मेरे भाई, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या आज सारा का सारा मुल्क तौहीद को समझ चुका है? क्या सबका अकीदा सही हो गया? सब इत्तबा सुन्नत पे आ गए? सबके दिलों में सुन्नत की अजमत रासिख हो गई? क्या सब में शरीयत की पैरवी की मोहब्बत जाग गई? क्या सब नमाज के पाबंद हो गए? क्या सब ने रोज़ों पर मवाज़िबत इख्तियार कर ली? क्या सबके दिलों में हज की मोहब्बत, हज करने की तड़प आ गई? क्या सब ज़कात अदा कर रहे हैं? क्या सब जिहाद के लिए निकलने को तैयार हैं? इन्हें भी छोड़ें। क्या हमने अब शरीयत के निफाज का नाम भी सुना? डेमोक्रेसी, भाई सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ईथेइज्म, एक फितना हमारे लिए हो तो बात समझ में आए ना। खत्म नबूवत का इनकार, मिर्जाइयत, इनकार हदीस, अहदीस की उज्जत का इनकार, इतने फितने, इतने सारे काम हमारे लिए मौजूद हैं, इतनी सारी चीजें जिस पर हमें लोगों की इस्लाह करनी है, वो हमारे लिए मौजूद है कि अगर आप 365 दिन में ये हमारे मुल्क के लोगों के मसाइल दीन पर एक एक दिन मुख्तस करके उस पर बात करना अगर शुरू करें, 365 दिन का साल पूरा हो चुका होगा, मसाइल खत्म नहीं हुए होंगे।
हम रिवायती मुसलमान नहीं है। 21वें रमजान को अली को याद कर लो, मुहर्रम के महीने में उन 72 को याद कर लो, फिर वो ईद मुबाहिला मना लो, फिर ईद गदीर मना लो, फिर ईद शुजा मना लो, फिर फलाना कर लो, फिर ये कर लो, एक साल गुजरे फिर यही दोबारा करो। हम रिवायती मुसलमान तो नहीं है। सारे हमारे सबका जिक्र करना हम पे लाजिम, लेकिन जरा समझो इस बात भाई मेरे, अकीदती बातें नहीं, इल्मी बात। अकीदती बातें नहीं, इल्मी बात समझे। ये सारे बुजुर्ग हमारे, इन सबका जिक्र हम पर फर्ज, इन सबको सुनना समझना फर्ज, लेकिन उसके बाद इनकी जिंदगियों पर अमल करना भी तो फर्ज है ओ भाई। और मसला यह है कि उन जिंदगियों पे अमल करवाने के लिए जरूरी है उस अमल को लोगों को समझाया जाए भाई मेरे। और जब ऐसा है तो हम अपने अतराफ पे नजर करें, क्या हम अमल में तरक्की करते जा रहे हैं या हम अमल में इन्हितात का शिकार होते जा रहे हैं भाई मेरे। जाग रहे हैं, सो रहे हैं, यहां से जागना है, यहां से तवज्जो करें। अब इस सूरत में आपने सबके जिक्र बताए, सबको समझाया, और सूरत हाल ये हुई कि जो मौजूदा माहौल आपका चल रहा है उसमें अकीदे का बिगाड़, उसमें अमल के बिगाड़ के तहत आहिस्ता आहिस्ता आपको सबके सीरत और किरदार तो पता लग गए, ना आपको अकीदे का पता, ना आपको अमल का पता। 1,60,000 नुफूस कुदसिया जिसमें अहले बैत व सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन है मेरे भाई, समझो उन 1,00,000 नुफूस कुदसिया का जिक्र करना हमारे लिए मौजूदा हाल के अंदर किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। साल के ही 365 दिन होते हैं। अगर एक एक दिन एक शख्सियत की सीरत के ऊपर हम बात करें, आप समझो 1,60,000 दिन हमें चाहिए सारे अहले बैत, सारे सहाबा के किरदार को बयान करने के लिए। और हमारी बदकिस्मती आप देखें कि जिस तेजी के साथ हमारा जो मौजूदा जो जनरेशन है वो दीन से दूरी की तरफ जा रही है। आप एक बात बताओ, अब दीन को बयान करें या पहले इसको बयान करें, क्या करें? ये एक वजह है कि जिस पर हमारे लोग मखसूस किस्म के, एक तो पहले बिदात के जो दिन आए उसमें लोगों की इस्लाह करो, फिर मसाइल के जो दिन आए, कुर्बानी आ गई, हज आ गया, फलां, उसमें ये चीजें सिखाओ, फिर जो मिसाल के तौर पे जिहाद के मामला आते हैं उसका जिक्र करो, फिर अकीदे की इस्लाह उसका जिक्र करो, फिर जो फितने उठे हैं उसका इस्लाह करो। उस बीच में राफजियों, नासबियों के, कादियानियों, परवेजियों के, इनके फितने उठ जाएं, उनके जवाब दो कि खुदा ना खास्ता नौजवान तबका गुमराह ना हो। ऐसे में ये उंगली उठाना, भाई हमने तो मिनबरों से या हमने तो दरसों से अहले बैत का जिक्र ही नहीं सुना, ये जो काम हम कर रहे हैं तुम कर लो, ये जो काम हम कर रहे हैं छोड़ दो। तुम रिवायती मुसलमान हो ना, तुम लग जाओ रोज के हिसाब से, तुम अल्लाह का दीन बयान करो, लेकिन मैयत उठ जाएगी नहीं उठेगी? मैयतें उठ जाएंगी, इस बात पे नहीं उठेंगी। ये होगा नहीं, कभी देखा आपने? ये होगा नहीं कभी। तो इसलिए इस प्रोपेगेंडे को सबसे पहले समझो कि जी ये अहले बैत का जिक्र नहीं करते। अहले बैत हमारे सरों का ताज है, लेकिन हमारी मजबूरी को समझा जाए। मसला सबसे बड़ा, आप छोड़ो ना यार, मैं आपको बिल्कुल एक करीब की मिसाल देता हूं। ये देख लो कि 14 अगस्त हमारी जिंदगी में कितनी मरतबा आया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कि क्या वो मुजाहिदान आज़ादी पाकिस्तान के जिनकी वजह से हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ था, क्या उन सबके किरदार हमें पता है? अरे नाम बताओ, पता है? नहीं। बात सीधी है। हमारा मसला यह है कि जिन चीजों का हम शिकार किए गए हैं, जिन चीजों में हम फंसाए गए हैं, जिन वसवास में, जिन बेअमलियों में, जिन बदकारियों, हरामकारियों में, जिन चीजों में हमें फंसा दिया गया। आप देखो, छोटी में छोटी बात यह है, ये सूद के मसाइल, ये इंश्योरेंस के मसाइल, ये फलां के मसाइल, ये फलां के मसाइल, हमें बयान करने वाला कहता है क्या बात है कि मिनबरों से इन चीजों से मईशत को बयान नहीं किया जाता, सियासत को बयान नहीं किया जाता। जिसको जो नजर आ रहा है ना कि यह बयान नहीं किया जाता, वो उसी का शिकवा लेकर बैठ गया, यह बयान नहीं होता। अरे भाई मेरे, आप कर दो, आप अपने अंदर ये सलाहियत ले आओ, आप मिनबर पे आके बैठो, आप ये सब काम कर लो। नहीं, मैयत उड़ जाएंगे।